और ये डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है वंदना ने। और सबसे पहले ये स्टिकर है जो कि इससे खुल नहीं रहा है। ये कलर चमके लाइट पड़ेगी ना इसके ऊपर। ये पिछले साल वाले भी यहीं पे हैं, अभी तक खाली नहीं। हैप्पी दिवाली भाई। दिवाली का दिन है और मेरी डेकोरेशन कोई भी काम है ना वो मतलब टाइम पे कंप्लीट हो ही नहीं पाता। मैं कितना भी पहले स्टार्ट क्यों ना कर दूं फिर भी लास्ट टाइम तक मेरा ये जो काम होता है ना वो चला ही रहता है। यही डिसएडवांटेज होती है अकेली औरत की। अगर घर में अकेली औरत हो ना तो फिर सारा क्योंकि उसी को देखना होता है, तो कभी यहाँ देखो कभी वहाँ देखो, साथ में छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर तो प्रॉब्लम और भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टू शानू को बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे साथ रंगोली कौन सा कलर है मिट्टू ये और सारे काम करने का। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी भी थी और मैं इनको डांट भी रही थी कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये रंगोली की तैयारी और ये सर्कल, ये क्या है? चंदा मामा ने ये दिया है उल्लू। ये कलर कौन सा है वैसे? ये अभी मिक्स चला हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं बनाऊं। ले ऐसा पहले भी तुमको बनाओ, कुछ भी गड़बड़ी की तो फिर बनाऊंगी मैं तुम्हारी रंगोली। लगा दो, जो करना है कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी करो ना। अरे बाप रे तेरा सर्कल। तो ये मैं पहले शेप दे रही थी ऐसे ही पानी से, मतलब घोल तो रखा था मैंने कलर लेकिन कुछ ज़्यादा पानी इसमें गिर गया था। तो फिर पहले शेप दिया और फिर इस काम को छोड़ दिया यहीं पे आधा अधूरा, क्योंकि पतिदेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया था। तो उसको करने के लिए हम गए मार्केट और मार्केट में किस तरह की डेकोरेशंस हैं, कैसे कैसे सजा रखी है पूरी मार्केट, वो मैं आपको दिखा दूँ। और फिर इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। इसके अलावा फिर जी ये देखिए मतलब मेन वाली मार्केट भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे सजी हुई है। तो यहाँ से भी हमने सब्जी वगैरह का लिया और ये ईस्ट में भूल गई थी पहले, तो ये भी अभी लेके आई। और मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। तो कचौरियाँ बनाने के लिए गेहूं का आटा मैंने लिया है। इसमें ये ईस्ट हम लोग ना अंदाजे से ही डालते हैं और ऐसे मान के चलिए कि लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ईस्ट ऐड किया। और इसके अलावा देखिए अजवाइन ऐड कर दी है, साथ में हल्का सा नमक। और बस अभी पहले इस ईस्ट को ही अगर थोड़ा सा पानी डालो तो जल्दी ये घुल जाता है, और अगर नहीं भी घुले तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। बस इसको ये ना आटे को फूलते जैसे हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, बस वही वाला काम इस ईस्ट की हेल्प से होता है। तो मैंने ये रख दिया सबसे पहले, मतलब आकर के ये काम किया, क्योंकि उसको सीजने में भी टाइम लगता है, मतलब तैयार होने में। फिर इसके बाद जो मेरा अधूरा काम छूट गया था वहाँ पे मैं पहुँच गई। तो ये जो मैंने शेप बनाई थी दिए वगैरह की, खैर अभी तक तो वो भी निकल गई थी। तो फिर से दोबारा से इसमें ये कलर भरने थे मुझे। तो ये मैं 3-4 कलर लेके आई हुई थी, घुलने वाले ये कलर हैं ये। और ऐसा नहीं कि पक्के चिपक जाते हैं ये, सुबह जब आप 1-2 बार मतलब चलते फिरते हो, यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगाते हो तो निकल जाते हैं। और इसी तरह से फिर ऊपर इन सीढ़ियों पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही लगा दिया ना, हम ना लिखनू बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो बस वही लिखनू करके मैं कर रही थी। कहीं दिए बना दिए, कहीं पे कोई रंगोली जैसा कुछ कर दिया, हैप्पी दिवाली वगैरह इस तरह से करते हैं। और शानवी को बहुत ज़्यादा चाव लग रहा था, हमने ड्रेस अपना दिवाली वाला पहन लिया है। शानवी को भी भाई जो मैंने करना होता है वही इसको करना होता है, तो ऐसा ही लॉन्ग वाला ड्रेस इसने भी पहना है। आज ये वाला ड्रेस इसने फर्स्ट टाइम ही पहना है जब से मैंने लिया था, और इसको बहुत ज़्यादा शौक बच्चों को तो लोगों को चढ़ा हुआ है कि अब ये क्या कर लें। और मैं डर रही थी कि ये इसका कबाड़ा ना कर दे, एक तो टाइम नहीं है भाई और ऊपर से ये लोग फिर लगे हुए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह सा भी लग रहा है। और मतलब कि मेरी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, जब मुझे ये दिन में करना चाहिए था काम, वो मुझे रात को करना पड़ा है, तो अच्छे से दिखाई भी नहीं दिया। इसके अलावा फिर फटाफट से ये कंप्लीट किया। फिर आ गई मैं ये दिए जलाने के लिए।
और मोमबत्तियाँ और दिए। तो ये बस उसमें मैंने ये बत्तियाँ लाना भी भूल गई थी, वो भी खुद से बना करके अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं क्यों ना हो जाती है गड़बड़ी। एक की कहने जला अरे आ जाओ सब आ जाओ। और यहाँ और ये जाओ मिट्टू रखो। रहने दो, आपके हाथ न जल जाए। ये यहाँ मेरे हाथ में गिल्ला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिए जलाने दो। दूर दूर रखा, इतने नजदीक एक से बालकनी से। तो लो जी, ये काम भी कंप्लीट हो गया। मतलब पूरे घर में दिए, मोमबत्तियाँ, सब कुछ, लाइटें वाइटें सब लगा दी। और शानू मिठू को बहुत ही मज़े आ रहे हैं। इनके लिए ना दिवाली का त्यौहार सबसे ज़्यादा इनका फेवरेट होता है, क्योंकि एक तो पटाखे जलाने को मिलते हैं और दूसरा इतनी अच्छी रौनक होती है। और रौनक होती क्या है, मतलब असली रौनक तो बच्चे ही होते हैं घर की। अगर बच्चे घर में ना होना तो मैं बोलूँ कि कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जा रही थी, जो जो काम कर रही थी ना, सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली बात बताऊँ, बच्चे घर की असली रौनक होते हैं। तो बस फिर अभी ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं जो जो कर रही थी बस देख रहे थे कि हम कर देते हैं। अब थोड़ा सा आग से डर भी लगता है। इसके बाद लक्ष्मी पूजन के लिए हम सब आ गए यहाँ पे, और बस फिर पूजा वगैरह करके इनको प्रसाद भी सबसे पहले खाना है। जाओ 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 जाओ, कुछ के आगे सच आयो तेरी याद। तो भाई बच्चे क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या सब आज बच्चे बने हुए हैं। खूब पटाखे जलाए जा रहे हैं, मस्ती की जा रही है। तो इसी बीच मतलब मुझे टेंशन है कि खाना कब बनेगा। तो बस मैं इनको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी करो, जो भी पटाखे वगैरह लगाने हैं, फिर उसके बाद यहाँ से खाली हो जाएगा तो मेरा काम चल पड़ेगा। क्योंकि मैंने सोचा कि गर्मा गर्मी बनाती हूँ कुछ, और यहाँ का मज़ा आता ही गर्मा गर्म खाने में है। तो बस अभी खूब मस्ती कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये करने पटाखे जलाई दे। ये फिर बाहर उठना है ना, ये उठ के ते बाहर बोला है वो लाई दे। उठ के खाने ना थे ये करियो लाई दे। पटके दे होती है। देखो पटाखों से प्रदूषण हो जाता है। हाँ सही बात है, कम जलाने चाहिए, तभी तो आप इतने कम लेके आए थे, है ना? मैं तो इसलिए कि कम जलाओ, बच्चों के सामने कम जलाना चाहिए। हाँ सही बात है। इनको एक एक हाथ में दे दो, फुलझड़ियों करके वो दूसरा। पहले तो सबसे पहले ग्रीन पटाखे फोड़ने चाहिए, और ज्यादा तो धुएं वाले फोड़ रहे हो। ज्यादा नहीं फोड़ने चाहिए, इसलिए मैंने कल लाए थे। बहुत पोल्यूशन हो गया, देखो सांस लेने में दिक्कत होगी मेरे तो भाई। ऐसा नहीं, आप नीचे से सीढ़ियों से दौड़ दौड़ के आए हो, झूठ मत बोलो। दिवाली का दिन है, ज्यादा सबसे ज्यादा होता है। हाँ नाक में धुआं धुआं सारा करके बच्चे तो खुश हो जाते हैं। देखो कैसे पकड़ा हुआ सामने जी ने, है ना? तो पटाखे वगैरह बच्चे खूब मस्ती इनकी वहाँ पे बाहर चली हुई है, और मेरा काम चल पड़ा अभी खाना बनाने वाला। तो ये मैं बना रही हूँ स्टफिंग, और दाल मैंने एक तो
मूंग की दाल और उड़द की दाल, चने की दाल, ये तीनों दालें ले रखी थी। और जैसा कि भी आपने देखा, धनिया और मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा खटास के लिए आंवला पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, और कुछ एक लोग नींबू का रस इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ ही मसाले आप जो भी ऐड करना चाहें वो सब, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही अगर आप मीठी सौंफ थोड़ी सी डाल देना तो मैं बोलती हूँ स्वाद ही बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो बस ये सारा मिक्स करके, आटा मेरा पहले से ही मैंने गूंद लिया था, वो मैंने आपको दिखा दिया था। और अभी ये देखिए इस तरह से पहले मतलब थोड़ा बड़ा जैसा आटा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी बनाते हैं, भी नहीं बनाते वैसे, कचौरियाँ होती ही काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की हैं। आप पिछली बार भी बोले थे कि ये कचौरी है कि क्या है, तो ये ना बेसिकली इतने ही बड़े साइज़ की बनाते हैं। और जैसे पहाड़ों पे बनाते हैं ना, पटौंडे बोलते हैं उनको शायद, ऊपर मतलब अपर वाले एरिया में। और हम यहाँ पे मंडी की स्पेशल मतलब कचौरियाँ ही होती हैं। तो एक तो मैं आपके साथ पहले भी दिवाली का जो स्पेशल पकवान है चिलड़ू, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो हमने छोटी दिवाली के दिन बना दिए थे चिलड़ू, तो आज सोचा कि भल्ले और ये कचौरियाँ बनाते हैं। तो बस जैसा कि अभी आपने देख ही लिया शायद कि इस तरह से अच्छी तरह से फैला देते हैं जो भी हमने ये स्टफिंग तैयार की थी। और फिर इस तरह से हाथों की हेल्प से ही चपट चपट करके थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं। और ये आटा ना मतलब काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो चुका होता है, तो ऐसा नहीं है कि भी आपको दिक्कत आती है बनाने में, बस हाथों की हेल्प से ये काफ़ी हो जाता है बड़ा, जितना आप बनाना चाहते हो और जितनी पतली आप कचौरियाँ बनाना चाहते हो। तो हम बेसिकली थोड़ा पतली ही रखते हैं। और इसके बाद देखिए गर्मा गर्म ऑयल में मैंने कचौरियाँ ऐड कर ली हैं और इन्हें अब फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए कचौरी मेरी हो गई है तैयार, और आप भी खा लीजिए हमारे साथ दिवाली का ये स्पेशल पकवान। इसके अलावा मैंने भल्ले भी बनाए हैं, और ये जो स्टफिंग तैयार की है ना, तो इसी के मैंने भल्ले भी बना दिए। और ये बन रही है मछलियाँ। बिट्टू और शानू बोलते हैं ना इनको मछलियाँ, इसलिए हम भी बोल रहे हैं मतलब ये मछलियाँ हैं। शेप इनके मतलब ना मैंने ऐसे दे दी, एक पूरी को ना मैं दिखाती हूँ कैसे। हाँ, समोसे की तरह अब आया पकड़ना इनके। ऐसे काट दिया ना इनको 4 पीस में। बे कटर नहीं है ना वो काटने वाला, तो वो झारन से ही मैंने ये काम कर दिया। और ये बन गए जो बिट्टू शानू के समोसे। ये हेलो जी समोसे, हेलो जी। ये बन गए समोसे, मतलब अगर आप इस तरह से शेप में काट लेते हो तो समोसे बन गए, मतलब बेड़ुओं वाले समोसे। बच्चे इनको इस तरह से बोलते हैं और अच्छा भी रहता है, मतलब एक पूरी वो खा नहीं पाते हैं, तो इस तरह से पीसेस में अलग अलग दे देती हूँ बच्चों के हाथ में, तो वो खा लेते हैं। और इसके बाद अभी तैयार कर रही हूँ भल्ले। तो भल्ले को पहले मैंने हाथ में मतलब थोड़ा सा पानी की हेल्प से, ये देखिए पानी मैंने ले रखा है तो ताकि चिपके ना हाथ में। और फिर जितना आप इसको भी अगर पतला करना चाहते हो तो उस हिसाब से जैसे भी आप चाहें उस तरह से बना सकते हो, शेप दे सकते हो। और बीच में एक छेद जैसा कर दिया, इसका भी एक लॉजिक होता है कि ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएँ। और इसके बाद बस अभी बच्चे इसका भी बड़ा शौक़ करते हैं भल्ले का, और स्पेशली डैडी जी भी। तो फिर ये मैं ज़्यादा ही हर वक्त जब भी बनाती हूँ ना बेड़ुआ, तो स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। चलो फोटो पहले तो बस फिर आज के ब्लॉग की करी यहीं पे एंडिंग। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और नमस्कार, थैंक यू।